हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो सेट्स के बारे में पढ़ा है। आज हम तीन सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। और ये जो पार्ट मैंने कलर किया है इसको, वो कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसलिए आप क्या कहेंगे, जो ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा, सभी का जो सम आपके पास आएगा वो क्या आएगा? सेट ए नंबर ऑफ सेट बी नंबर ऑफ सेट सी, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी ये कंप्लीट पार्ट, फिर बी इंटरसेक्शन सी ये कंप्लीट पार्ट, और ए इंटरसेक्शन सी ये कंप्लीट पार्ट। आप क्या देखेंगे यहाँ से? आप कहेंगे ये तीनों पार्ट्स आपने क्या कर दिए? सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इन तीनों पार्ट्स के अंदर वो जैसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रही पार्ट हुई, तो आपने इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या किया? जो कॉमन पार्ट था उसको आपने उसके अंदर ऐड कर दिया इस कंप्लीट के अंदर। इसलिए इसी के बेस पे हम आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो 11th क्वेश्चन आपके पास गिवन, आपके पास क्या है? आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 16 स्टडी इन इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स। तो देखिए एक वन आप मान लेंगे सेट ए, सेट बी और सेट सी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप देख लेंगे सेट ए तो आपके पास कर रहा है किसको? इंग्लिश को। सेट बी आपके पास कर रहा है अकाउंट को, और सेट सी आपके पास कर रहा है इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ए आपके पास दे रखे हैं 16, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट बी आपके पास दे रखे हैं कितने? 22, और नंबर ऑफ सेट सी कितने दे रखे हैं? 26। 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स यानी कि आप क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन से आपके पास ये होना कितना? 5। सेकेंड आपको आगे दे रखा है 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स आप कहेंगे एंड बी इंटरसेक्शन से आपके पास कितना है? 14 है। टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, और जो तीनों के अंदर कॉमन है वो आपके पास कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2 है। इफ़ ईच स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, हर स्टूडेंट्स कोई ना कोई सब्जेक्ट यहाँ पे रीड कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी। और जो पहला पार्ट आपसे पूछ रहा हो कि आपके पास क्या पूछ रहा है? इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। आप कहेंगे यहाँ से, और उसने स्टार्टिंग में दिया था आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, यानी कि जो आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, जो टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने आपके पास? 40 है, वो आपके पास स्टार्टिंग में दिया था। तो यहाँ से ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर रखेंगे 40 इज इक्वल टू सेट ऑफ ए के अंदर 16 है, सेट बी के अंदर 22 है, 26 माइनस ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन से आपके पास 14 है, ए इंटरसेक्शन से 5 है, और वो आपके पास 2 है। आप देखेंगे यहाँ से 40 इज इक्वल टू, यहाँ से ये आपके पास 38, 6 टू 8, 8 6 14, 14 और 2 16, 3 5 6 माइनस के कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे? माइनस का 19 माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे यहाँ से जो एन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा, इसमें से इसको कटेंगे कितना बच जाएगा आपके पास? 16 में से 7, और यहाँ से 5 माइनस 4 माइनस 40 इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स 7 आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास ए एंड यानी कि इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी के अंदर क्या है? कॉमन है, दोनों को रीड करते हैं। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड पार्ट जो आपसे पूछ रहे हो क्या कर रहा है? इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। ध्यान से देखिए, इंग्लिश सेट ए है, अकाउंट सेट बी है, और नॉट इकोनॉमिक्स यानी कि सेट सी की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे ए और बी तो होने चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से? ये जो पार्ट आपके पास यहाँ से ये जो पार्ट आपके पास है वो कंप्लीट पार्ट ए और बी था, लेकिन इस पार्ट के अंदर सी भी आ रहा है। आप क्या कहेंगे यहाँ से? जो ये पार्ट है इसके अंदर ये तो कॉमन हो गया, ये कौन सा हो गया? जो आपके पास कौन सा है? सेट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, ये पार्ट हो गया। आप क्या कहेंगे यहाँ से? जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है ये कंप्लीट, ये किस किस का सम है? ये आप कहेंगे किस किस का सम आएगा आपके पास?
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट आ गया, प्लस में एन ऑफ सेट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये जो है ना कंप्लीट आपके पास क्या गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। और जो ए इंटरसेक्शन बी है इसके अंदर भी दो पार्ट है, एक तो कॉमन पार्ट है, एक ये पार्ट कौन सा है, इंग्लिश और अकाउंटेंसी, इन दोनों के पार्ट्स ओनली इसके हैं, बट नॉट इक्वल है। तो यहाँ से इस सेट को आप निकाल लें, क्योंकि आपको वैल्यू गिवन है कितनी, आपने 7 है, यहाँ पे कितनी है 2 गिवन है, और ये ऐसे कैसे नंबर ऑफ सेट्स जो आपके पास फाइंड आउट करवा कितना आ जाएगा 7 - 2 = 5 आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दे रखा उसमें देखिए 12th में हम क्या देखेंगे, इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक्स टीम्स इन ए स्कूल 21 आर इन ए बास्केटबॉल टीम्स, 26 इन हॉकी टीम्स एंड 29 इन फुटबॉल टीम्स। आपके पास 3 टीम्स हैं, उन तीनों टीम्स के अंदर जो आपके पास एथलेटिक्स हैं उनकी नंबर दे रखे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से जो आप सेट ए मानेंगे वो क्या मान लेंगे, प्लेयर्स इन किसके अंदर, बास्केटबॉल। जो सेट ए आपके पास वो बास्केटबॉल की टीम के अंदर स्टूडेंट्स हैं। सेट बी आपके पास कौन से होंगे, जो हॉकी के अंदर हैं, और सेट से आपके पास कौन से होंगे, जो आपके पास फुटबॉल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते जाएंगे, देखिए कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बास्केटबॉल टीम्स कितना आपके पास है 21 सेट ए के अंदर। सेट बी आपके पास कितना हो जाएगा, हॉकी के अंदर है 26, और फुटबॉल के अंदर आपके पास रखें 29। इफ 14 प्लेयर्स हॉकी एंड बास्केटबॉल ए एंड बी, आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना गिवन है 14 है। 12 प्लेयर्स फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, आप कहेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन से आपके पास कितना गिवन है, आप कहेंगे आपके पास गिवन है कितना 12 गिवन है। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, आप कहेंगे जो बी इंटरसेक्शन से आपका गिवन कितना है 15 है। और यहाँ से उसने दिया है 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, जो तीनों के अंदर कॉमन है, तीनों गेम खेल सकते हो, कितने प्लेयर्स हैं 8 प्लेयर्स हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे एक बी सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गिवन है। इसी को मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हुए और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सी प्लेयर्स को इंडिविजुअली कौन कौन सी किस्म में। देखिए आप आपने यहाँ से सेट ए लिया, आपने सेट बी लिया, आपने सेट सी लिया, ए बी और सी ले लिया। मैं सबसे पहले जब भी वेन डायग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करूँगा तो मेरे को सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक बार तीनों का कॉमन पार्ट, फिर दो का कॉमन पार्ट, फिर रिमेनिंग आप उसके अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे आप देखेंगे जो सभी जो प्लेयर्स हैं उनसे आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कौन सा प्लेयर और कौन सा गेम खेलता है। तो देखिए यहाँ से तीनों में कॉमन आपके पास है 8 प्लेयर्स, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं देखूंगा ये जो पोर्शन आपके पास गिवन था ये ए इंटरसेक्शन बी था, तो आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 14 है टोटल 14, लेकिन ये पार्ट भी उसी का, आप कितने रिमेनिंग बच गए 6, तो आप कहेंगे ये पार्ट कितना है 6 बच गया। आगे देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, वो कितने 15 है, लेकिन आप देखेंगे ये जो पोर्शन आपके पास कितना है बी इंटरसेक्शन सी है, तो 8 तो उसके अंदर पहले से इंक्लूड है, कितने बच गए 7 बच गए। पहले तीनों के अंदर कॉमन, फिर दो का कॉमन पेयर देखूंगा मैं, फिर ए इंटरसेक्शन सी में देखूँ तो इसमें क्या जाएंगे आपके पास 12 है, 8 पहले से आ गए 4 आ गए। और अब हम देख लेंगे, देखो पहले जो तीनों में कॉमन था वो लिया, फिर दो के अंदर जो कॉमन थे उसको हमने कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे सेट के अंदर कितने हैं 21, लेकिन जो ये नंबर्स आए हैं 6 8 14 10 और 18, जो 3 नंबर्स और बच गए वो सेट ए के अंदर। अब टोटल सेट के अंदर कितने प्लेयर्स हैं 21 प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसको कॉमन पार्ट वालों को, और फिर आप देखेंगे रिमेनिंग कितनी बच गई है। सेट बी के अंदर कितने टोटल 26 हैं। आप देखेंगे सेट बी के अंदर 6 8 14 और यहाँ पे 21, ये कितने बच गए 5 बच गए। ऐसे हम देखेंगे इसके 12 और ये 19, टोटल कितने 29, कितने बच गए 10 बच गए। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो वेन डायग्राम आप इसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं
वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने के बाद में आपके पास चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन 3 ऑफ एल। तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, जो आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसके अंदर आपको पुट करना है और वहाँ से आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। सेकंड पार्ट देखिए आप क्या कह रहे हो, हाउ मनी प्ले फुटबॉल ओनली। देखिए फुटबॉल कौन सा सेट सी था, ओनली सेट सी, तो केवल और केवल फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स होने चाहिए। आप कहेंगे जो सेट सी के फ्रॉम वेन डायग्राम्स फुटबॉल्स प्लेयर्स ओनली 10। यहाँ से आप देखेंगे ओनली 10 ही प्लेयर्स हैं जो केवल और केवल फुटबॉल खेलते हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो तो दूसरे गेम्स भी खेल रहे हैं, इसलिए ओनली फुटबॉल वाले कितने हैं 10 है। ये आपके पास हॉकी वाले 5 हैं और ये बास्केटबॉल वाले कितने 3 है। तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे तो स्टूडेंट्स 12 क्वेश्चन में आपके पास यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप इससे आगे 13 क्वेश्चन में देखिए, इन ए सर्वे ऑफ 100%। और जहाँ पे भी सर्वे बोले ना तो इसका मतलब हम ये समझेंगे वो सेट आपके पास कौन सा यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन कितना है 100%। इट वाज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन्स ए, 30 रीड मैगजीन्स बी, 42 रीड मैगजीन्स सी, 8 रीड मैगजीन्स ए एंड बी। फ्रेंड्स इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, उसने कहा कि मैगजीन्स ए बी और सी हैं, मैगजीन्स हैं लेकिन इनको पढ़ने वाले क्या मानेंगे आप, पर्सन्स, सेट एक्स, सेट वाई और सेट जेड। एक्स वाई और जो जेड सेट्स आपके पास हैं वो आपके पास सेट एक्स के नंबर ऑफ जो आपके पास मैगजीन्स ए पढ़ते हैं, जो ये सेट किसका है जो मैगजीन्स बी पढ़ते हैं, जेड सेट किसका पर्सन्स का जो जेड पर्सन्स किसका जो मैगजीन सी पढ़ते हैं। आप यहाँ से नंबर ऑफ सेट एक्स आपके पास कितने हैं, उसने गिवन आपके पास दे रखे 28, सेकंड आपके पास दे रखे हैं कितने 30, थर्ड आपके पास दे रखे हैं कितने 42। यहाँ से ए एंड बी आप कहेंगे एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास कितना गिवन है 8 गिवन है। नंबर ऑफ यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी यानी कि एक्स इंटरसेक्शन जेड आपके पास गिवन कितना है 10 है। 5 रीड मैगजीन्स बी एंड सी आप कहेंगे एन, और वाई इंटरसेक्शन जेड आपके पास कितना है 5 है। और 3 रीड्स ऑल द 3 आप कहेंगे जो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड जो तीन कॉमन आपके पास कितने 3 है। तो फ्रेंड्स उसने पूछा है यहाँ पे हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन्स, इतने कितने पर्सन्स हैं जो एक भी मैगजीन्स नहीं रीड करता। आप कहेंगे यहाँ से एन ए यूनियन बी यूनियन सी, आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे ना फॉर्मूले की सहायता से, और इसको अपने जो 3 सेट्स के लिए जो फॉर्मूला गिवन उससे आप फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ये तो कौन से आएंगे टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन्स जो रीड करते हैं मैगजीन्स को, लेकिन आपको निकालना है जो रीड्स नहीं करते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे इसको फाइंड आउट करने के बाद में आपको तो क्या निकालना है जो नन ऑफ दिस रीड, ये एक पीरियड नहीं करता। आप कहेंगे यहाँ से टोटल यूनिवर्सल में से, और इसको आप क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी को देंगे। तो आपके पास कौन सी बचेंगे जो रीड्स को वो नहीं करते हैं फॉलो। हाउ मनी प्लेयर नहीं सॉरी हाउ मनी रीड मैगजीन सी ओनली, जैसे आपने उसके अंदर इसके अंदर आप वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर देंगे उसी तरीके से। और वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने के बाद में सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह इसमें सिर्फ एक चीज़ ये अलग थी आपकी, आपको नन को निकालना हो तो टोटल यूनिवर्सल में से आप इसको हटा देंगे। अगला को कह रहे हैं कि ओनली सी मैगजीन पढ़ने वाले पर्सन, तो आप जैसे उसमें फुटबॉल के बारे में बता रहे थे प्लेयर्स, ऐसे ही ओनली जो सी जो जेड सेट के अंदर आएंगे पर्सनस वो आपके कौन से जाएंगे मैगजीन सी को पढ़ने वाले आ 14 देखिए, A survey show that 67% of the peoples like product P1, whereas 73% like product P2. If X% of the peoples like both the product P1 and P2, find the value of X. इसमें आपका क्या है स्टूडेंट्स, देखिए आप क्या मान लेंगे यहाँ से, जहाँ पे भी सर्वे यूज हो ना, सर्वे वर्ड यूज हो, इसका मतलब ये मान लेना कि वहाँ पे यूनिवर्सल सेट का यूज हो रहा है आपके पास। तो ए सर्वे शोज दैट 67% आप क्या मानेंगे जो यूनिवर्सल सेट आपके पास यूनो आपके पास कितना 100। और फिर उसने क्या दिया P1 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले, तो आप क्या यहाँ से आपने मान लिया सेट ए जो आपके पास है वो
पीपल लाइक प्रोडक्ट P1। सेट बी कौन सी जगह, प्रोडक्ट लाइक P2, समझिए। तो उसने क्या दिया यहाँ से, नंबर ऑफ सेट ये आपके पास कितने चाहिए, उसने ये कहा कि 67%। आप क्या कहेंगे यहाँ से, अगर टोटल 100 हैं तो एक को कितने लाइक करते हैं, 67, आप कहेंगे 67। एन ऑफ बी आपके पास कितने हैं, उसने दिया 73%। तो परसेंटेज को मैंने टोटल क्या ले लिया, 100 ले, इसका बचेंगे 73 बच गए, ठीक है। उसने ये दिया कि बहुत लाइक करने वाले आपके पास, दोनों प्रोडक्ट लाइक करने वाले आपके पास हैं एक्स। तो क्या करेंगे यहाँ से, देखो जो दो सेट्स के बीच में रिलेशन आपके पास क्या था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप कहेंगे आपके पास टोटल कितने हैं, ये आपके पास ए यूनियन बी ये फाइंड आउट करने हैं। ये आपके पास गिवन है 67 प्लस 73 माइनस एक्स, कितना होंगे आपके पास 040 माइनस एक्स। ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए यूनियन बी आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस क्वेश्चंस में एक चीज़ नोट डाउन करनी है आपको कि आपके पास ये सेट ए था, ये सेट बी था, और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट था। तो आपने क्या नोट डाउन किया था, जो ए यूनियन बी कंप्लीट जो आपके पास आया था वो यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट था। आप यही कहेंगे जो ए यूनियन बी है, जो ए यूनियन बी है वो सबसेट, ए यूनियन बी सबसेट था किसका, यूनिवर्सल। आप कहेंगे जो ए यूनियन बी आता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू आता है किसका, यूनिवर्सल सेट का। किससे आता है, यूनिवर्सल सेट से। इसके बराबर हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता यूनिवर्सल से। इससे हमेशा या तो छोटा होगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है। तो आप यहाँ से ए यूनियन बी जो आपके पास आएगा, एक कंडीशन से लगाएंगे, जो यूनियन की कंडीशन आएगी वो यूनिवर्सल सेट से क्या आएगी, लेस देन ही आएगी हमेशा। तो आप कहेंगे यहाँ से 140 माइनस एक्स लेस देन 100 इक्वल टू, आप कहेंगे यहाँ से माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस का 40, आप कहेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आ जाएगा। एक कंडीशन आपके पास यहाँ से आ गई। सेकंड कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से, आप कहेंगे जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आता है, ये जो पोर्शन आता है ए इंटरसेक्शन बी, ये जो पोर्शन होता है वो सेट ए के अंदर भी होता है, सेट बी के अंदर भी होता है। आप कहेंगे यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होगा किसका, ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी होगा वो सबसेट होगा सेट बी का, ठीक है। यहाँ से दोनों ही कंडीशंस होंगी। जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा यूनियन तो क्या हो गया, यूनिवर्सल से लेस या इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सेट ए और सेट बी दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्ट वो होगा सबसेट होगा, इसलिए उससे आप कहेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन एन ऑफ ए, ठीक है। और इसी तरीके से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू एन ऑफ बी होगा, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ से x लेस देन इक्वल टू आपका कितना जाएगा, नंबर ऑफ सेट्स के अंदर 67 एंड एन ऑफ लेस देन x लेस देन आपका कितना जाएगा इन बी के लिए 73। आप देखेंगे इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कौन सा करता है, जो x है वो लेस देन होना चाहिए किससे, 67 से, x लेस देन होना चाहिए 73 से। आप कहेंगे यहाँ से इन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट आपका सारा वो कौन सा जाएगा, देयरफॉर x लेस देन 67। आप इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से आप क्या कहेंगे, जो x था वो लेस देन है 67 से लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे है 40 से। तो यहाँ से आपके पास कंडीशंस क्या आ गई, जो x आपके पास वेरी करेगा वो 40 से 67 तक लाई करेगा। यहाँ से आपके पास ये गिवन था, यहाँ से आपने ए यूनियन बी निकाल लिया और आपने ए यूनियन बी को तो यूनिवर्सल से कंडीशन लेस देन दिखा दिया, और ए इंटरसेक्शन बी को सेट ए और सेट बी का सबसेट था इसलिए क्या वो उससे लेस देन होगा। एक कंडीशन आपके पास यहाँ से गिरी, यहाँ से भी दोनों पार्ट से कॉमन देखेंगे तो x लेस देन 67 जो दोनों के अंदर पार्ट के अंदर कॉमन आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जो आपके पास क्वेश्चन गिवन उसमें क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें 25 स्टूडेंट सर्वे करा था, यूनिवर्सल सेट करने कितने आएंगे 25 आ गए, ठीक है। और जहाँ पे भी सर्वे आएगा, मैंने कहा था वर्ड, जहाँ पे भी सर्वे आए तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट मानेंगे उसको। और मैं यहाँ पे 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, जो सेट ए आपके पास ले रहा हूँ मैं, वो ले रहा हूँ जो स्टूडेंट्स के पास क्या है मैथ है, तो आपके पास जाएंगे 15
एन ऑफ बी आपके पास कितना जाएगा, एन ऑफ बी आपके पास ए किसको रिप्रेजेंट, लिख लेना आप इस चीज़ को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स टेक मैथमेटिक्स, बी रिप्रेजेंट करेगा किसको, स्टूडेंट्स टेक फिजिक्स, और सी करेगा स्टूडेंट टेक्स केमिस्ट्री। आप कहेंगे ऐसे, ये स्टूडेंट्स कितने आपके पास 12 हैं। एन ऑफ सी आपके पास कितने आ जाएंगे 11 है। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ये रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, मैथ को, ये कर रहा था फिजिक्स को, और ये कर रहा था केमिस्ट्री को। तो उसने कहा कि 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आपके पास कितना जाएगा, उसने दिया 5। 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना है 9 है। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आप कहेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बी इंटरसेक्शन सी आपके पास कितना गिवन है 4 है। और 3 हैड टेकन, जो तीन के अंदर कॉमन। फ्रेंड्स जब भी आपके पास ये चीज़ें गिवन हो तो आप इनको वेन डायग्राम से सबसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, सबसे अच्छे ढंग से कर सकते हो। देखो ध्यान से, मैंने क्या लिया, यहाँ से 3 सेट्स ले लिए, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। और मैंने ये कहा था जब भी वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो कितने भी सेट्स का हो, सबसे पहले इंटरसेक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले तीनों के अंदर कॉमन कितना है 3 है, तो आप कहेंगे ये पोर्शन आ गया 3। फिर आप देखेंगे 2-2 के पेयर्स में ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 9, तो 3 तो पहले से आ, कितने बच गए 6। ए बी इंटरसेक्शन सी के अंदर 4 है, 3 पहले से कितने बच गया 1। ए इंटरसेक्शन सी इस पोर्शन के अंदर कितने आएंगे 5, तो 3 पहले से गए, तो कितने बच गए 2। आप देखेंगे सेट ए के अंदर देखो 6 3 9 9 2 11, टोटल कितने 15, कितने बच गए 4। सेट बी के अंदर देखेंगे टोटल 12 है, 6 3 9 1 10 10 2 12। सेट सी के अंदर 11 हैं टोटल, तो यहाँ पे 5 और 1 6, कितने बच गए 5 बच गए। आपने इस वेन डायग्राम के अंदर कंप्लीट सर्कल्स को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, इनके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप यहाँ से क्वेश्चन करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वो क्या पास क्या आएगा, ओनली केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आपने कौन से माना था सेट सी, तो सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं 5। सेकंड आपसे कह रहा है वो ओनली मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स क्या माना था आपने सेट ए, कितनी बचे हैं 4। थर्ड आपके पास क्या है ओनली फिजिक्स, तो फिजिक्स आपके पास क्या मानी थी बी, तो कितने बचे हैं 2 यहाँ से। फोर्थ पार्ट आपके पास है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये होंगी, लेकिन इसके अंदर वो पोर्शन हटाओ जो आपके पास क्या है, किसका है मैथ का है। तो ये जो पोर्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर ये पोर्शन पूरा आ रहा है, ये पोर्शंस, लेकिन इसके अंदर ये जो पोर्शंस है वो है जो तीनों के अंदर कॉमन, इसलिए आप क्या कर देंगे इसको हटा देंगे, सिर्फ इन दोनों के अंदर होने से कितना जाएगा 1 आ जाएगा, कितना जाएगा 1। फिफ्थ पार्ट में देखो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री आप कहेंगे इनके अंदर ये जो कॉमन पार्ट है, इसके अंदर जो 3 है वो तीनों के अंदर कॉमन, इसलिए इसको हटाएंगे, कौन सा बच जाएगा 6 बच जाएगा। 6 पार्ट में देखो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, जो केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्या कहेंगे यहाँ से, जैसे मैथ 4 पढ़ते हैं, ये 5 पढ़ते हैं केमिस्ट्री, और 2 पढ़ते हैं फिजिक्स, ये इतने स्टूडेंट्स कितने होंगे 11। 11 स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट्स को रीड करते हैं। 7th जो इसका पार्ट, उसमें आपका क्या पूछ रहा है एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि आपसे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहे हैं, और ये आप क्या कर लेंगे फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ये आपने आप रीड कर लिया, यानी कि आप क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट से और ए यूनियन बी यूनियन सी क्या कर देंगे हटा देंगे, तो प्लस कौन जाएगा नन ऑफ 30 बच जाएंगे। फ्रेंड्स आज का चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, और इसके अंदर आपने जैसा 14 क्वेश्चंस का डिस्कस भी कर लिया है। ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर्स, आपके पास यूनिवर्सल सेट ऑफ क्वेश्चन दिया क्योंकि उसने सर्वे बोला था, एंड रिपोर्ट दैट 1720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट P1, तो आप क्या मानेंगे सेट ए के अंदर वो कंज्यूमर्स हैं जो क्या करते हैं प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे सेट ए के अंदर कितने आ जाएंगे 1720, जो प्रोडक्ट P2 को लाइक करते हैं कौन से आ जाएंगे
1450 दे रखे हैं। व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स, यानी कि आप ये कह रहा है कि आपसे कि आप ये फाइंड आउट कीजिए जो व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर, कम से कम कितने वो हैं यहाँ पे कंज्यूमर्स जो आपके पास इन प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहे हैं। तो आप कहेंगे यहाँ से अपने ए यूनियन बी अपने जैसे देखा, तो आप कहेंगे यहाँ से क्या जाएगा आपके पास, ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको याद हो, देखो यहाँ से ये कंडीशन जो मैंने बताई थी, ए यूनियन बी जो आपके पास आएगा वो लेस देन आएगा उसके यूनिवर्सल सेट से, उसी कंडीशंस को हम यहाँ पे दिखाएंगे। आप कहेंगे यहाँ से ये कितना जाएगा, ये आपके पास गिवन है 1720, ये आपके पास है 1450 और ये आपके पास ऐसे कैसे आ गया। इसको आपने सोल्व कितना जाएगा 5 to 7 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आपको ये पता है कि एन ऑफ ए यूनियन जो बी आएगा वो लेस देन इक्वल टू आएगा किसके, यूनिवर्सल सेट्स की। तो आप यहाँ से इसकी लोग कितनी है 3170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू कितना था, यहाँ से हम देखेंगे तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों के अंदर लाइक करती हो तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आएगा एटलीस्ट जो बोथ को लाइक कर रहा हो। आप कहेंगे यहाँ से लेस देन इक्वल टू, आप इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा आपके पास 1107, लेकिन इधर आएगा इसका माइनस का आएगा। अब आप माइनस से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे ये जो साइन आपके पास इन इक्वलिटी का एक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 1170 प्लस हो जाएगा। उसने पूछा था एटलीस्ट, तो एटलीस्ट कम से कम कितने होंगे इक्वल, उससे बड़ा। तो आप कहेंगे देयरफॉर जो एटलीस्ट जो नंबर आपके पास आएगा वापस कितना जाएगा 1170 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आज हमने 1.5 एक्सरसाइज के साथ ही जो पहला चैप्टर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है सेट्स के बारे में। इसके आगे हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जितना भी हमने आज किया है इससे आपको रिवाइज करके इस पूरी सेट्स की जो पहला आपके पास चैप्टर है इसको अच्छे से रिवाइज करके और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उनको पूछ सकते हो, भेज सकते हो मेरे पास, लेकिन अच्छे ढंग से इसको कवर करना। ओके स्टूडेंट्स।